गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम बीए बीएससी 6 सेम डायनेमिक्स जो बुक है उसको शुरू कर रहे हैं। तो डायनेमिक्स एक्चुअली होता क्या है कि कुछ बॉडी हमारे पास मोशन में है, उसके ऊपर कोई फोर्सेस काम कर रही हैं, तो उन फोर्सेस का जो एक्शन है उसको हम स्टडी करेंगे डायनेमिक्स में। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे पास मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व। तो समझिए सबसे पहले कि प्लेन कर्व क्या होती है। उससे पहले प्लेन के बारे में आपको पता है कि प्लेन क्या है। तो जो फ्लैट सरफेस है उसको हम प्लेन बोल देते हैं। जैसे कागज़ में एक प्लेन है और हमने सपोज ये ऐसे बना दिया इसको। अब ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कैसे भी हो सकते हैं, एक्स वाई में भी हो सकते हैं, ये आर थीटा में भी हो सकते हैं। यानी कोई भी अगर पॉइंट है हमारे पास कर्व के ऊपर, तो जैसे हमने ये कर्व ले ली इस प्लेन में, इसके ऊपर कोई पॉइंट है ये पी, तो इसे कोऑर्डिनेट्स अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देखें तो वो एक्स वाई हो सकते हैं। अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स देखें तो ये आर थीटा हो सकते हैं। अगर इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स देखें तो हमारे पास ये एस एंड साई हो सकते हैं। तो कोई भी है हमारे पास, लेकिन ये प्लेन कर्व है। अब मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व, तो ये प्लेन कर्व है, इसके साथ साथ मोशन है, मीन्स कोई पार्टिकल इसके साथ साथ चल रहा है, इसके ऊपर चल रहा है, यानी ये रास्ता है। तो सबसे पहला हम पॉइंट करते हैं, इसमें वेलोसिटी निकाल देखते हैं। तो वेलोसिटी निकालने के लिए वेलोसिटी अलोंग ए प्लेन कर्व वो कैसे आएगी। ये ओ है हमारे पास और ये ओ पी बन गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अब ये सपोज जो पार्टिकल है वो पी पॉइंट पर है किसी टाइम टी पर। अब ये थोड़ा सा आगे जाएगा तो हो सकता है कि टाइम हमारे पास लग गया, डेल्टा टी टाइम बीच में लग गया, तो टाइम बन गया यहाँ पे टी प्लस में डेल्टा टी। और यहाँ पर ये पॉइंट बन गया हमारे पास सपोज क्यू। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास, ये समझो ये आर था हमारे पास, तो ये वेक्टर आर बन गया ओ पी वेक्टर। और यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास आर प्लस में डेल्टा आर। और यहाँ पे टाइम टी था, यहाँ पे टाइम टी प्लस में डेल्टा टी है। अब ये देखिए जो ये पी क्यू है ये क्या आ गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो यहाँ से अगर हम देखें लिख सकते हैं लेट एट एनी टाइम टी द पार्टिकल इज एट पी where OP vector is equal to R vector, and after a time delta t टाइम के बाद पार्टिकल हम मान लेते हैं कि वो Q पर है। अब ये ओ क्यू जो वेक्टर हमारे पास बनेगा इसको हम ले लेते हैं R प्लस में डेल्टा आर, यानी R में कोई चेंज आ गया, जैसे T में चेंज आया हमारे पास डेल्टा T का, तो इसमें भी कोई चेंज आ गया डेल्टा R का। तो यहाँ से अगर हम P के वेक्टर निकालते हैं तो आप देखिए ये हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा आर आ जाएगा। तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बन गया, वो बन गया पी क्यू और वो बन गया डेल्टा आर, यानी ओ क्यू माइनस ओ पी करेंगे तो डेल्टा आर आ जाएगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट हुई है कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। तो देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा आर जो डिस्प्लेसमेंट है बाई में टाइम डेल्टा टी। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, बट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज एट पॉइंट पी। तो पी पे अगर हमें निकालनी है तो जो डेल्टा टी टाइम जो लिया है हमने, या फिर जो समझो कि क्यू जो पॉइंट इतनी दूर लिया है, इसको हम क्या करेंगे, इसके बिल्कुल नियर ले लेंगे, यानी ये डिस्टेंस हम क्या करेंगे, टेंस टू जीरो। तो टाइम डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो। तो देयरफॉर वेलोसिटी एट पी वो हमारे पास क्या आएगी, लिमिट लेनी पड़ेगी हमें कि क्यू टेंस टू पी, और ये आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी है उसको लिख देते हैं हम डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। तो क्यू टेंस टू पी का मीन्स क्या बन गया कि डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो।
डेल्टा आर भी टेंड्स टू ज़ीरो। तो ये लिमिट हमारे पास फिर क्या बन जाएगी, डी आर बाई डी टी। तो ये देखिए वेलोसिटी हमने निकाल दी, इसको हम लिख देते हैं वेक्टर वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं एक्सेलरेशन और निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए देखिए जैसे इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, आपको पता है कि जो वेलोसिटी हमारे पास ये आई है डी आर बाई डी टी, इट इज़ पैरेलल टू द टेंजेंट एट द पॉइंट। यानी इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट होगा, उसके अलोंग ये वेलोसिटी आएगी। इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी आएगी वो इसके पैरेलल मिलेगी, इसके टेंजेंट के पैरेलल अलोंग। तो देखिए अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है हेड पॉइंट पे, हम क्या देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में वेलोसिटी में क्या चेंज आया है, क्योंकि बिकॉज एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो नाउ एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या लिख लेते हैं, वेलोसिटी एट पी, ये तो हमारे पास आ गई वी, एंड लेट वेलोसिटी एट क्यू, उसको हम ले लेते हैं वी प्लस में डेल्टा वी। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या बनेगा, एट पी। तो उसके लिए फिर से हमें लिमिट लेनी पड़ेगी, क्यू टेंड्स टू पी जैसे इसमें लिया था, और यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज इन द वेलोसिटी जो कि है डेल्टा वी, और बाई में टाइम डेल्टा टी। अब देखिए इसका मीनिंग क्या बन गया कि डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, दैट इज़ ये आ गया डी वी बाई डी टी। और v की वैल्यू हमारे पास है डी आर बाई डी टी, तो इसकी वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया एक्सेलरेशन का, और ये फॉर्मूला है हमारे पास वेलोसिटी निकालने का।